हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हो। एकेडमिक स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि जो स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं, 8 में जो पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग, इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। सो इसको आपसे नम्र निवेदन है कि इसको आप एंड तक देखें, क्योंकि जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं, वो आपको देखने में आसान लग सकता है, लेकिन यहाँ से अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। जिस चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है आर्टिकल। जैसा कि आर्टिकल जैसे मैंने बोला, तो बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा कि आर्टिकल बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, है आसान, अगर समझ गए तो वो आसान है। आसानी का डिफिनीशन, आसान और भारी का डिफिनीशन क्या होता है? जो हमें समझ में आ गया उसको आसान बोलते हैं, जो नहीं समझ में आता उसको भारी बोलते हैं। अगर 2+3 अगर जोड़ना आता है तो वो आसान है। 2+3 एक छोटे से बच्चे को दे दिए तो उसके लिए भारी है। तो ये आसान और डिफिनीशन का मीनिंग हम अपने ही सेंस में वो चीज़ यूज करते हैं। और आर्टिकल्स का मैं आज कुछ ऐसे फैक्ट्स बता दूंगा जो शायद आप जिसके बारे में जानते नहीं होंगे, जो आपने उस चीज़ को किया, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, लेकिन उस चीज़ को नहीं पता था कि ये भी हो सकता है। इसका रीजन, एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरी डिटेल के साथ आर्टिकल्स हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। आज जो चैप्टर्स, इसका इंट्रोडक्शन, उसके साथ उसके बाद उसका यूजेज, सारे के सारे चीज़ को पढ़ेंगे। सो चलिए, बिना देर किए हुए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। तो हमारे मन में जब आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसका डिफिनीशन, जो उसका आपका हेडिंग होता है, चैप्टर का हेडिंग, जैसे इसका हेडिंग है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है। क्या यूजेस है इसका, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंस है, कैसे इसको कह सकते हैं कि एक अच्छा चैप्टर्स है, इसका यूज़ होने वाला है, वो सारे के सारे हमारे मन में सवाल आने लगते हैं। तो उन सवालों को जवाब में बदलने के लिए हम आपके पास रूबरू हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड हर तथ्य को आज रिवील करने की कोशिश करेंगे, खुलासा करेंगे उसका। आर्टिकल्स क्या है, कहाँ पे यूज होता है, ग्रामर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपके ये सब्जेक्ट्स में, मेन सब्जेक्ट्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे के सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। आर्टिकल या फिर कोई भी ग्रामर का चैप्टर आपके पार्टिकुलरली एक ऐसे नहीं आता है। अगर हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें या फिर सीनियर सेकेंडरी की बात करें, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं आता है कि आप आर्टिकल का 5 यूजेज लिखिए, आर्टिकल का आप डिफिनीशन लिखिए, या फिर ए और एन का यूजेज लिखिए। ऐसा नहीं आता है। आपके सेंटेंस दिया रहेगा, उसी में कहीं ना कहीं आपका गलती रहेगा। उस गलती को सिलेक्ट करना होगा। जहाँ पे ए एन लगाना होता है वहाँ पे द लगा दिया होगा, जहाँ द लगाना होता है वहाँ पे ए एन लगा दिया होगा। या फिर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है और वहाँ पे आर्टिकल लगा दिया होगा। तो इस चीज़ों को आप स्पॉट करना कैसे सीखेंगे? जब उसके बारे में जानेंगे, उस रूल्स रेगुलेशन को जानेंगे कि कहाँ पे कैसे यूज होता है, तब ना। तो उस चीज़ों को हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपका ग्रामर, यही चीज़ है। ग्रामर में आपका स्पेशली नहीं आता है कि ग्रामर का एक सेक्शन होता है, नहीं। उसमें आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें गलती जो होगा उसको सिलेक्ट करने होंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। सो आज जो पहला टॉपिक है हमारे, आर्टिकल है क्या, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5 से भी पढ़ते आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10th ये सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो भी देख रहे हैं ये लोग, वो सारे लोग पढ़े हुए हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। आर्टिकल का डिफिनीशन वहाँ पे शायद बहुत कम बताया जाता है। मैं आज आपको आर्टिकल का डिफिनीशन बताता हूँ। आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और डिनोट नाउन।
आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए, निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आज के वीडियोस में आर्टिकल, ये चैप्टर जो है मैं बाइलिंगुअली आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइलिंगुअली करने का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर, मतलब जो हिंदी स्टूडेंट बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये खास है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी खास है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं 11th-12th के उनके लिए भी खास है, जो 10th के भी हैं उनके लिए भी खास है, और जो आपके सीबीएसई मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी खास है। मैं यूज़ इंग्लिश भी करूंगा और हिंदी भी करूंगा, कहीं पे हिंदी भी लिख सकता हूं, कहीं भी इंग्लिश भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको 9th-10th से शायद थोड़ा सा 10th से वो ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी भी यूज़ करूँगा। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई आर्टिकल्स इज अ वर्ड which is used to modify or denotes a noun। मतलब कह सकते हैं कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन को बताने के लिए, बताने या दिखाने या फिर आप दर्शाने लिख सकते हैं, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो है ना वहाँ पे प्रयोग होता है। मतलब आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो किसी, यहाँ पे किसी है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आप आसानी से वो समझ भी सकते हैं। मतलब आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है, सिंपल बात में, इस आसान भाषा में, आसान लहजे में समझाऊं तो आर्टिकल आपको उसकी विशेषता बताने को, मॉडिफाई में होता है विशेषता बताने की। क्या बात करते हैं सर? अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एडजेक्टिव का डिफिनेशन ये होता है, आप गलत बता रहे हैं। आर्टिकल्स, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन है ये कि नाउन को मॉडिफाई करता है, ये 100% सही है, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव का हिस्सा है, ये आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे। जब आप एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का यूज़ है। उसके टाइप्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है, किसी एक टाइप्स का ये पार्ट है। तो इसलिए आर्टिकल्स जो एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है वहाँ यहाँ पे निकल के आ जाती है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि एडजेक्टिव का ये पार्ट है। सो एडजेक्टिव का डेफिनेशन का जो मेन हिस्सा है वो तो लेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल क्या है? एक वर्ड है जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे ही यूजेस एन अम्ब्रेला, वह एक छाता यूज करता है, इस्तेमाल करता है। छाता इस्तेमाल करता है, छाता से पहले क्या लगा है? एक। एन, तो एन क्या कर रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है सर कि अम्ब्रेला कितना है भाई? तो 2 है, सॉरी 1 है। तो ये चीज क्या है? विशेषता बता रहा ना उस चीज की, उसके बारे में जो बता रहा है कि नहीं बता रहा कि अम्ब्रेला कितना है। अब सर यहाँ पे अगर बात करते हैं, ही यूजेस एन अम्ब्रेला, और इस चीज को हटा दिया जाए तो अब जरा बताइए, तो आप बता सकते हैं कि अम्ब्रेला कितना है? नहीं। तो यहाँ पे ये ए या फिर एन जो भी लगता है यहाँ पे, तो आप बताऊंगा कि क्या लगता है। ये दोनों किस लिए यूज हो रहा है? बताने के लिए कि वो अम्ब्रेला जो है नाउन है, अम्ब्रेला नाउन है, तो इसके पहले
लग करके क्या करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेलाज में ए एन लगेगा या फिर ये अम्ब्रेला में लगेगा, वो सारे की चीज़ हम लोग को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल की बात करते हैं अगर, तो आर्टिकल का एक चीज़ और निकल के आता है कि आर्टिकल जो है हमारा, हम लोग कन्वर्सेशन, जब हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, मतलब राइटिंग स्किल में भी और कन्वर्सेशन स्किल में भी, दोनों में हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो यहाँ से आर्टिकल्स होता क्या है, ये चीज़ हम लोग को पता चल चुका है कि एक कोई ना कोई कुछ वर्ड्स है जो यूज किया जाता है क्या, नाउन को दिखाने के लिए, नाउन को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो निकल के आती है बात कि आर्टिकल्स का टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स आपके बता दूं कि आर्टिकल्स आपके दो तरह के होते हैं, पहला इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपका दो तरह का होता है, एक है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और एक है डिफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का होता है निश्चित। मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल्स यूज होगा, मतलब वो किसी ऐसे चीज के लिए यूज होगा जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। तो इसमें इस कड़ी में जो आ जाता है, दो यहाँ पे आर्टिकल्स जो है हमारा, ए है और एक है एन। यहाँ पे दो आर्टिकल्स है, ए और एन। लेकिन डिफिनिट का मतलब क्या होता है, खास होता है। डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आता है वो है आपका THE, जो भी पढ़ते होंगे आप इसको, द, दी, दोनों पढ़ते हैं। ये आपका दो आर्टिकल्स का टाइप से, डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन और डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। तो ये चीज हमारा, ये चीज है उसका टाइप्स। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स में जो होता है आपका, किसको क्या बोलते हैं। तो अगर डिफिनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो ए और एन है। ए और एन का मतलब क्या होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखिएगा, शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं, शब्द का अर्थ, जो ए और एन है, इसका इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है वन, एक। ए और एन का बात करते हैं, ए और एन, ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ ए और एन इज वन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक। लेकिन जिस तरीके से ए और एन का मीनिंग होता है एक, उस तरीके से द का कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर इज नो मीनिंग of the, there is no meaning of the का कोई अर्थ नहीं होता है। ए और एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक, और आपका द का कोई मतलब नहीं होता है। वो सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका यूज होता है। अब ये तो रहा आपका ये आर्टिकल का आपका क्या है, टाइप्स। अब जनरली चीज बात करें तो यहाँ पे किसका कहाँ पे किससे यूज करते हैं, उन सारे चीज को हम लोग धीरे धीरे करके वो रिवील करने की कोशिश करेंगे, क्या वजह होती है, क्या चीज होता है। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन अभी कुछ बाकी ही है। इसमें अभी कुछ बाकी ऐसे फैक्ट्स बात करेंगे हम जिसके बारे में आप सुने होंगे, जानते शायद नहीं होंगे।
ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, द का यूज कहाँ पे होता है, इस चीज को इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, इन शॉर्ट में क्या होता है, सारे चीज को थोड़ा सा देख लिया जाता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वो डिटेल के साथ। तो द का अगर यूज करते हैं, बात करते हैं, जो द है, द का यूज स्पेसिफिक आपका नाउन, स्पेसिफिक नाउन या फिर ग्रुप्स ऑफ नाउन, को इंडिकेट करने के लिए। द का यूज स्पेसिफिक नाउन या फिर ग्रुप्स ऑफ नाउन को दर्शाने के लिए, खास तरह के नाउन, खास तरह के संज्ञा या फिर उसके ग्रुप को दर्शाने के लिए हो जाता है। मतलब कैसे नाउन्स को, जैसे आपका जिसके बारे में जानकारी है, जैसे द हिमालयाज, ये खास तरह का है, हिमालयाज, द गंगाज, द यमुनाज, तो ये चीज़ क्या है, आपका स्पेसिफिक है। आपका आगे जब द में पढ़ेंगे तो कुछ कंटिनेंट्स के ये ग्रुप को भी वहाँ पे बोला जाता है। तो द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे क्या है, ग्रुप है। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रुप है, और उसके पहले लगाते हैं द। तो ये खास तरह के नाउन के या फिर नाउन के ग्रुप के पहले लगाया जाता है, किसका, द का यूज। ए और एन का यूज कब किया जाता है, ए और एन का यूज आपको बहुत ही आसान है। तो पहले अगर ए और एन का बात करें तो ए और एन से पहले थोड़ा सा आप द के बारे में एक फैक्ट्स और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और एन का तो यूजेस ऑफ ए और एन में भी कर लेंगे। द का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप देखे होंगे दोस्त कि इसको हम लोग दो तरह से बोलते हैं, एक तो दी बोलते हैं और एक द बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एक आप ये बोलते हैं और एक आप ये बोलते हैं, एक ही चीज को दो तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन का लैंग्वेज इस तरीके से होता है। तो क्या होता है, कब कैसे करेंगे, कब इसको ये बोलेंगे, कब इसको ये बोलेंगे, एक ही चीज को कब ये बोल, THE को कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे। तो इस चीज के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, नजर हटाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। द, THE, अगर कोई ऐसे वर्ड्स के पहले यूज हो, अगर किसी ऐसे वर्ड्स के पहले यूज हो जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका साउंडिंग वॉवेल से स्टार्ट होता है, नो मैटर द वर्ड शुड बी वॉवेल, द स्टेटमेंट दैट मैटर्स इज द वर्ड हैज अ वॉवेल साउंड। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपका AEIO यू से स्टार्ट हो, नहीं, इससे नहीं। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि इससे कोई मतलब नहीं है ए और इसका यूजेज। वॉवेल का मतलब क्या होता है, वॉवेल का मतलब आपको इंग्लिश की जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी की तरफ जाना पड़ेगा। हिंदी में जो स्वर होता है आपका, वॉवेल का हिंदी होता है स्वर। स्वर होता है अ से अ तक, 11 या 13 होता है, ऐसे ही अ से अ तक। मतलब इसका उच्चारण, जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप लिखेंगे, अगर उसका उच्चारण स्वर से होता है, अगर उसका उच्चारण स्वर से होता है तो आप वहां पे डी लगाते हैं। मतलब कैसे, इसका मतलब लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिखवा दूंगा आपको। जैसे आप बात करते हैं मतलब अगर आप इसका उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण जैसे आपका दी हम बोले अभी। दूसरी चीज, एग्जाम्पल इसका अगर देख लेते हैं तो आप जब द का यूज पढ़ेंगे, TSE इसका जब इस यूज पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे किस तरीके से यूज होता है। आप दी कब बोलेंगे, इसको आप दी कब बोलेंगे, जब ये किसी ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है, किसी ऐसे वर्ड के पहले लगता है जिसका वॉवेल साउंड क्या हो, जिसका साउंडिंग क्या हो, वॉवेल साउंड हो।
अगर वोवेल साउंड, वर्ड्स हैविंग वोवेल साउंड, वर्ड्स हैविंग वोवेल साउंड, अगर कोई वर्ड्स है उसका वोवेल साउंड है और उसके पहले अगर ये लगा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये ना करके ये बोलेंगे उसको दी। लेकिन ये कब बोलेंगे? तो एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा तो आप समझ गए होंगे, चालाक तो पहले से आप। तो द का उच्चारण कब होता है? सुनिए, अगर ये वर्ड्स किसी ऐसे वर्ड्स के, वर्ड्स साउंडिंग विथ कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से अगर इसका उच्चारण होता है, मतलब व्यंजन शब्द से, क से लेकर के जो भी आपका है वो चीज, सारा का सारा चीज अगर इससे उच्चारण होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे क्या लगता है आपका? द तो लगेगा, लेकिन द का उच्चारण क्या होगा? THE का उच्चारण होगा द, दी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। जैसे अब बात करते हैं हिमालयस, हिमालयस है तो हिमालयस को ह, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ही। अगर प्रोनाउंसिएशन करें तब सबसे पहले आ रहा है इसमें ह और तब आ रहा है ई, ह और तब आ रहा है ई। तो ह क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन शब्द है। तो इसके पहले अगर द लगाते हैं हम लोग, ये तो द तो लगता है पहले, कहाँ जहाँ लगेगा वहीं पे बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिमालय का पहले द लगा दीजिए या फिर आपके ये कार के पहले द लगाइए या फिर बुक के पहले द लगाइए। जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसका प्रोनाउंसिएशन आप किस तरीके से कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन, एक सही प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे आप? द, दी हिमालयाज नहीं पढ़ेंगे आप, इसको द हिमालयाज पढ़ेंगे। मतलब इस चीज को हम लोग आसानी से लिख भी सकते हैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो। शॉर्टकट में अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये आपका रहा, ये वर्ड आपका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका दो पहलू हम लोगों ने देखा। क्या? इसको दी भी बोलते हैं और इसको द भी बोलते हैं। उच्चारण इसका द भी होता है और दी भी होता है। उच्चारण इसका द भी होता है और दी भी होता है। तो कब दी होगा? when it is used before a word having vowel sound or pronunciation। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वहाँ पे दी। लेकिन इसका जैसे आप बता देता हूँ आपको, एक रिवर का नाम है, नाम सुने होंगे अमेज़न। अमेज़न है तो जैसे आप यहाँ पे लगा देते हैं द अमेज़न, तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा? यहाँ पे दी पढ़ते हैं इसको। आप इसको क्या पढ़ेंगे? दी अमेज़न, दी अमेज़न। लेकिन अगर वही चीज़ द का बात करते हैं यहाँ पे, तो इस द कब बोलेंगे इसको? when it is used before a word having consonant sound। और प्रोनाउंसिएशन। ये दोनों के दोनों जगह पे आपका किस तरीके से द का, अब यहाँ पे द, जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हिमालयाज यहाँ पे है, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं? द पढ़ते हैं, द हिमालयाज, दी हिमालयाज नहीं।
द गंगेज, द गंगा, द यमुना। तो ये चीज क्या है आपका उच्चारण, अगर वो चीज स्वर है तो ये उच्चारण स्वर है तो द नहीं बोलेंगे, और उच्चारण व्यंजन है तो दी नहीं बोलेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसको आप लिख सकते हैं कि अगर किसी ऐसे वर्ड्स के पहले लगता है द, अगर THE अगर किसी ऐसे वर्ड्स के पहले लगता है जिसका उच्चारण आपका स्वर से हो तो उसके पहले उसको द बोला जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर किसी ऐसे वर्ड्स के पहले, ऐसे शब्द के पहले लगता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, व्यंजन से होता है, तो उसके पहले जो द THE लगता है उस THE को क्या बोलते हैं, द बोलते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद जो आता है टॉपिक्स, वो है आपका बहुत ही खास ए और एन का यूज। ए और एन का यूज आप लोग पहले से जानते हैं। ए और एन का यूज आप लोग पहले से जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चूँकि इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। ए और एन का यूज़ क्या होता है आपको पता है। इसमें से दो वर्ड आते हैं ए और एन। ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। तो वैसे वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन, वैसे वर्ड्स, वैसे शब्द या फिर वर्ड से लिखते हैं थोड़ा सा, जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो, वॉवेल मीन्स होता है स्वर, तो उसके पहले आपका, सॉरी वॉवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट यहां पे होगा। ये चीज क्या हो गया, कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो अगर इससे हो तो आपका वहां पे क्या लगता है, ए का प्रयोग होता है। ये आप लिख सकते हैं। ए कब होगा, जब कोई वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण अगर आप व्यंजन से करते हैं, जैसे आपका कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ए, ई, आई, ओ, यू हो। ये चीज़ हम लोग ये प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा करते थे, 3-4 में पढ़ते थे। अब तो 5 वाले को भी ये चीज़ बता दिया जाता है। पहले 5 क्लासेस में पढ़ते थे कि जिस वर्ड के पहले ए, ई, आई, ओ, यू लगता है से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वाले वर्ड, अगर स्टार्टिंग वाला लेटर अगर किसी से वर्ड का ये है तो यहाँ पे एन लगता है, बाकी सारे में ए लगता है। लेकिन ये चीज़ अब गलत हो चुका है। पहले हम लोग को भी यही चीज़ बताया गया था 5 क्लास तक। अब क्या होता है जो है वो आपको मैंने बता दिया है। एन का इस्तेमाल अगर बात करते हैं एन का, तो वैसे शब्दों के साथ, वैसे शब्दों के पहले जिसका उच्चारण का इंग्लिश होता है प्रोनाउंसिएशन, यही प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा, वॉवेल से हो। तो एन का यूज होता है। एन का प्रयोग होता है। तो एन का यूज कहां पे होता है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ए का अगर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, तो ए का यूज देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे देख लीजिए, कार के पहले क्या लगता है, अगर सिंगुलर है तो ए लगता है, एन नहीं लगेगा। एन लगेगा क्या, एन नहीं लगेगा। आपका
कार के पहले ए लगता है। अब अम्ब्रेला आ जाता है, अम्ब्रेला आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाता है, आपका आ जाता है। इसके पहले क्या लगता है, आप एक चीज और आ जाता है, क्या आपको बात करते हैं उसकी, स्टूडेंट, टीचर, बैचलर, तो इसके पहले क्या लगता है उस चीज को देखते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू होता है ना भाई, तो अ क्या है, स्वर है। स्वर मैंने बोला है वही चीज, यहाँ पे वोवेल, वोवेल मतलब होता है स्वर, तो स्वर है ये चीज, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लगता है, एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनि आप देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यू से है तो आप एन लगा दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन यही चीज गलती कीजिएगा, अगर यहाँ पे एन लगाते हैं तो यही चीज गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखिएगा तो यू से आता है, और यह क्या है, व्यंजन है। आपका क्वेश्चन है सर यू तो ऊ तो है, लेकिन नहीं, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन तोड़ने की कोशिश की तो यह प्लस ऊ आता है इस तरीके से। तो पहले कौन आया, अ य, तो य पहले आता है, तो सो य का पहले उच्चारण होगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ए का यूज हो जाएगा। स्टूडेंट, स से आधा स से होता है तो ए स्टूडेंट होगा। टीचर, ए टीचर, ट से। बैचलर, ए बैचलर। एलिफेंट, ए एलिफेंट नहीं होगा, एन होगा। तो इस तरीके से वो सारा का सारा यूसेज है, उस चीज को हम लोग बात करते हैं आगे। तब तक कि आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ए और एन का यूज क्या है। वहाँ पे हम लोग लेकर आएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे रूल्स, 10 से 12 रूल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वो आपके चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एकेडमिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 11th-12th वाले भी, खासकर 11th-12th वाले, ये लोग इस अगले वीडियोस की वेट कीजिए। हो सकता है कि अगले दिन ही आ जाए। सो कुछ दिन से वीडियोस रुका हुआ था इंग्लिश ग्रामर का। दूसरे सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का रुका हुआ था। सो अब शुरू हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे कि इंग्लिश वीडियो का शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग कंटिन्यूसली कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वीडियोज़ का कम से कम आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप इस सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाओ। और हाँ, जितने भी ज़्यादा लोग होंगे, आपके करीबी जो भी होंगे, आपके दोस्त जो भी होंगे, उन सबको जिसको लगता है आपको कि नहीं उनको भेजने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कमज़ोर हैं, या फिर जिनको इंग्लिश स्ट्रांग है उसको तो बात करते नहीं, उसको तो शेयर करना जरूरी है नहीं, लेकिन जिसका कमज़ोर है उसको हम लोग शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर लें, इससे समझ लें, फ़ायदा ले। सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए जो यहाँ पे कंटेंट है। कंटेंट में ये आर्टिकल्स मैंने पहले ही बताया कि आपको डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूँ। सो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।